ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/8/2026, 25 अगस्त। आज क्या है? हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की पुण्यतिथि। दादी की हम क्या बात करें। दादी ने हमारी जो संस्था, पहले परिवार था, संस्था नहीं थी, फैमिली थी। दादी ने इतनी सेवाएं बेहद में कर दी कि वो संस्था का रूप पकड़ गई, न केवल नेशनल परंतु इंटरनेशनल। विदेशों की सेवाएं आगे बढ़ती गई। 40 वर्ष प्यारी दादी ने बहुत बहुत सेवाएं करके संस्था को ऊपर स्थान दिया। कितने अवार्ड्स मिले। और दादी के अंदर सभी गुण थे। माँ के भी गुण थे, प्रोफेशनल भी थी, प्यार भी था, स्ट्रिक्ट भी थे, लॉ का बैलेंस भी था। हर रीति से दादी संपन्न थे। तो इसीलिए ऐसी प्यारी मीठी दादी माँ को याद करते हुए हम भी ऐसा बने, उनकी ब्लेसिंग हमको मिलती रहे, उनकी छत्र छाया में हम पलते रहें। ऐसी दादी माँ को मैं प्रणाम भी करती हूँ और साथ साथ स्नेहांजलि भी अर्पित करती हूँ। अभी हम सुनेंगे बाबा ने जो आज मुरली में सार बताया है। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है, तंदुरुस्ती भी है और तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर के रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत के प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बन करके रहते हैं तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, क्योंकि मन से तो वो सरेंडर है। बाबा कहते, बच्चे तुमने आधा कल्प तो साधु संत महात्मा आदि उनके साथ सत्संग किया और अब ये है रूहानी सत्संग, क्योंकि सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूरियान करते हैं, सत्संग करते हैं। तुम भगवान से सुनते हो। और भगवान क्यों आता है? भगवान भगवती बनाने के लिए आता है। बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, परंतु बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या किया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, गीता का भगवान उनको ठहरा दिया। तो बच्चे तुम तो दैवी गुण वाले थे और अभी देखो क्या बन गए। माया रावण आया तो तुम आसुरी गुण वाले बन गए। अभी निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो अभी हम कौन है? ईश्वरीय संप्रदाय। अभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, अब मेरे बन गए तो मुझे याद करो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, अभी हम संगम युग पर हैं। बाबा कहते ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना, उनके सामने बैठ जाओ तो क्या होगा? बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। ये है कल्याणकारी संगम युग। इसके जैसा तो कोई युग और है नहीं। देखो तुम्हारा कल्याण होता है और यहाँ संगम पर कमाई कमाई है। यहाँ पर तंदुरुस्ती भी बनती है, कमाई भी होती है और तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है। तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कि देखो बाबा बच्चों की भी कितनी इज्जत रखते हैं। ये भी हम देखते हैं बाबा ने कैसे आकर के हमें इज्जत दी है। बाबा कहते तुम बच्चों की परवरिश जो है ना, वो बाप के हाथ में। और हमने बाबा से वायदा किया, बाबा का बनकर क्या, कि बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं। तो जो सरेंडर हो जाते हैं ना, उनकी परवरिश तो बाबा के घर से होती है, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन आज बाबा कहते कि जो मन से सरेंडर हैं,
जो मन से समझते हैं ये सब बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूं, और अपना खर्चा आदि भी श्रीमत पर करते हैं, तो वो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, ऐसे बाबा के कोटों में कोई बच्चे हैं। बाबा कहते उनके हृदय भी शुद्ध हो जाते हैं, और उसके लिए कहावत है, शिव बाबा का भंडार भरपूर, काल कंटक दूर। कई युगल ऐसे सरेंडर होते हैं, क्योंकि पति ज्ञान में है, पत्नी नहीं, पत्नी है, पति नहीं, तो फिर थोड़ा गड़बड़ चलता है, पर सरेंडर है दोनों युगल, तो बाबा कहते वो जैसे फिर भंडारे से उनकी परवरिश हो जाती है। तो ये भी कई मिसाल है अपनी संस्था में। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि स्वर्ग कितना वंडरफुल है। तो जैसे 7 वंडर्स दुनिया में कहते हैं ना, ताजमहल आदि आदि 7 वंडर्स, तो सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? स्वर्ग है, वो नंबर 1 है। फिर बाबा कहते कि बच्चे यहाँ बाबा के पास तो तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये जो हिसाब किताब चलता है तो वो तो बाप और बच्चों का चलता है, क्योंकि बच्चे यहाँ रिफ्रेश होने आते हैं तो मकान तो बनाने पड़ते हैं ना बच्चों के लिए, तो ये सब वो हिसाब किताब है, और वो भी बाकी थोड़े दिन है, बहुत कम दिनों में ये भी सब खलास हो जाएगा। फिर बाबा कहते भक्ति में भगवान के लिए देखो कितना माथा मारते, चारों तरफ घूमते रहते हैं, भगवान का दर्शन हो, भगवान हमको मिले, लेकिन फिर भी उनको मिला नहीं। और तुम बच्चों को बाबा कितना नजदीक मिला, तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाबा से सुन रहे हो, बाबा से बात कर रहे हो, कितनी खुशी की बात है। और कल्प कल्प ऐसे मिलते रहेंगे। ये दादा वैसा ही कल्प के बाद फिर जौहरी होगा, और फिर शिव बाबा आएंगे, इनमें प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा लेंगे, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा चलता है और अनादि अविनाशी पार्ट भी चलता है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा कहते हैं ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई कमाई है। बाप और वर्षे को याद करके 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा है प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है और पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है। वरदान है सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये तो कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग से, सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दे। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कमजोर को कमजोर समझ करके छोड़ न दो, लेकिन उसे बल दे करके बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, तो ही क्रोध आता है। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तो पहले से समाप्त करो। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। मूल फाउंडेशन अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।